आज सुबह 6:30-7 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि एक मधुबन के व्यक्ति है राम शब्द पटेल जी, इनका कोई अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बोलेरो से अपहरण कर लिया है। उसको देखते हुए तत्काल सभी जगह पे बोलेरो की चेकिंग चालू कर दी थी। इसी बीच एक बात पता चलती है कि उनके बेटे के फ़ोन पे उनका फ़ोन आ जाता है और ये उनको द्वारा कहा जाता है कि मुझे जो है पैसे के लिए, फिरौती के लिए पकड़ के लेके गए थे लोग और मैं किसी तरीके से अपने आप को बचा के निकला हूँ और गांव के एक व्यक्ति से फ़ोन लेके बात कर रहा हूँ। और उन्होंने अपना लोकेशन बताया कि वो किस गांव में है। तत्काल ये सूचना मेरे तक उनके लड़के ने पहुंचाई। उनके लड़के ने ये सूचना जैसे ही हमारे तक पहुंचाई, उसको हमने सीरियसली लेते हुए सीओ मोहम्मदाबाद, एसओजी और एसएचओ चिरैया कोट इनको एक्टिव किया, जो कि जहाँ पे इनका लोकेशन आ रहा था उसके आसपास ही थे। उनको तत्काल वहाँ पहुँचने के निर्देश दिए गए। उन्होंने भी इसको सीरियसली लेते हुए, गंभीरता से लेते हुए इमीडिएटली वहाँ पहुँचे। जो हमारे अपहृत है उनकी मदद की, उनको पहले कब्जे में लिया और उनकी पूछताछ और उनके दिए गए जानकारी के आधार पर ये पता किया कि कौन अभियुक्त थे। उन अभियुक्तों के घर का और उनके नाम के बारे में, उनकी गाड़ी के बारे में पता किया गया। उन तीनों अभियुक्तों को ट्रेस करते हुए पुलिस ने उनका पीछा किया और पुलिस मुठभेड़ में उन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन तीनों अभियुक्तों से असला भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा उनसे जो पूछताछ की गई है उसमें यह पता चला है कि 2 और अभियुक्त हैं जो कि हमारे अपहृत और वादी है, उन्हीं के गांव के बगल के रहने वाले हैं। उनके द्वारा ये पूरी योजना बनाई थी और उसमें गाज़ीपुर के रहने वाले इन 3 और अभियुक्तों को सम्मिलित किया था। और ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने सोमवार को से ये लगे थे। इन्होंने मंगलवार को सुबह आकर के इनकी रेकी भी की थी। सुबह आकर के इन्होंने देखा भी था कि ये व्यक्ति है, इनको उठाना है और इनको अपहरण करना है, इनसे पैसे मांगने हैं। फिर इन्होंने आज बुधवार के सुबह ये घटना को अंजाम दिया है। इसके पूरे घटना के क्रम में पुलिस को जो सूचनाएं मिलती रही है वादी उसके परिवार से, उसके ऊपर पुलिस ने तत्काल तत्परता से एक्शन दिखाते हुए 8 घंटे में ही अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। और अन्य जो 2 अभियुक्त हैं उनके लिए भी पुलिस अभी लगी है। अभी एसएचओ मधुबन के रिपोर्ट के आधार पे हम वो जो 2 अभियुक्त बचे हैं उनके ऊपर भी 25-25 हज़ार का इनाम डिक्लेयर कर रहे हैं ताकि उनको भी आगे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सलाखों पे पीछे। क्या उद्देश्य था इनका? अभी जो ये 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनसे जो पूछताछ हुई है इससे यही पता चला है कि इनका उद्देश्य ये था कि ये पूर्व प्रधान है, इनका एक शॉप भी है, एक इनका ईंट-भट्टा भी रहा है। तो इनको ये अपेक्षा थी कि इनको अगर हम उठा लेते हैं तो इनके बेटे से, इनके घर वालों से कुछ पैसे मांगे जाए और फिरौती मांगी जाए। पर हालांकि ये सब चीज़ें वो करते उससे पहले ही ये पुलिस को मिल भी गए और जो हमको सूचनाएं मिली उसके तहत पुलिस एक्टिव होते हुए तत्काल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो 8 घंटे में ही इस पूरे जो घटनाक्रम है उसमें तत्परता से कार्रवाई करने के कारण इनका जो फिरौती मांगना और इनको फिर इनके खिलाफ कोई इस तरीके की बात करना कि जिसमें इनकी जान जा सके या कोई चीज़ करे, वो चीज़ वो कर नहीं पाए और फिरौती भी मांगने का उनको समय नहीं मिला। उससे पहले ही पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? अभी तक जो पता किया है तो अभी कोई आपराधिक इतिहास इनका नहीं पता चला है। फिर भी जो तीनों अभियुक्त दुल्लापुर के हैं, गाजीपुर से उनसे और गहनता से पता करने का कि किसी इंजेक्शन का प्रयोग किया गया था। और अभी 2 अभियुक्त जो फरार है उनको पकड़ने के लिए टीम बना दी गई है। उनको पकड़ते ही और चीज़ों का स्पष्ट पता चले। पुलिस है, पुलिस पार्टी जब उनको गिरफ्तार कर रही थी तब उन्होंने फायर किया है। जो अपहृत है उसके ऊपर गोली नहीं चलाई है, उनको डराया धमकाया है, असलाहों के बल पे उनको डराया था कि आप शांत रहिए, आप कहीं पे भी चिल्लाए नहीं। परंतु उनको जैसे ही वहाँ पे एक जगह मौका मिला वो निकल गए। इसमें उल्लेखनीय बातें 2 और है कि जो 2 अभियुक्त थे उन्होंने पहले ये भी प्रयास किया कि इनको किसी तरीके से बेहोश कर लिया जाए ताकि ये बहुत आराम से उनको लेकर के जा सके। और दूसरी चीज़, जिस बोलेरो से ये आए थे वहाँ से गाज़ीपुर से इस घटना को अंजाम देने के लिए, उस बोलेरो पे इन्होंने मोटरसाइकिल का नंबर लगाया है। तो इस बात को भी हम विवेचना में प्रकाश में ला रहे हैं और उसके तहत भी जो धाराएं बढ़ती है, जिसमें गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हुए किसी अपराध को कारित करने की जो धाराएं हैं, जिसमें भी सज़ा काफ़ी है, इनको भी हम इसमें बढ़ा रहे हैं और सभी संगीन धाराओं में इनको जेल भेज के कार्रवाई कर रहे हैं।